इज़्ज़त माब फेडरल लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आज़म भाई, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, इज़्ज़त माब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव लीगल एजुकेशन कमेटी के तमाम दोस्त, मेरे भाई उसामा मलिक, मेरे पाकिस्तान बार काउंसिल के जिस टाइम के ऊपर हमने ये प्रोग्राम इनैक्ट किया और जिनकी बहुत हमारे साथ फैसिलिटेशन रही, जनाब एहसन भून साहब चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, और तमाम दोस्त, और बिलखसूस उन तमाम दोस्तों के साथ मेरे लेक्चरार्स जिन्होंने अपना वक्त दिया इस बार वोकेशनल कोर्स के लिए, और मेरे तमाम स्टूडेंट्स जिनको सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बार वोकेशनल चीज़ क्या है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा यहाँ पर, ताकि हमें ये समझ आए कि इसकी ज़रूरत क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हम पर ये क्यों नाफिज किया। और नाम से अगर देखा जाए तो ये किसी अंग्रेज़ का, और ये नाम भी बार वोकेशनल कोर्स, बैरिस्टर्स का जो कोर्स होता है इंग्लैंड में, वहाँ से ये उठाया गया बार वोकेशनल कोर्स। ये क्या बला है, इसकी क्या ज़रूरत है, और ये क्यों यहाँ पे हम पर नाफिज किया गया, और इसके लिए हम अपना क्यों वक्त देते हैं। यहाँ पे तमाम दोस्तों के साथ सामने मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको टच करना चाहूँगा। हमारे प्रोफेशन के अंदर एक फंडामेंटल फ्लॉ पहले दिन से ये रहा है कि अंग्रेज़ ने, जिसने LLB की डिग्री जो एक एकेडमिक डिग्री है, वो डिग्री तो हमें दे दी, मगर उसने अपने बंदों को कभी लाइसेंस उस LLB की डिग्री के बाद नहीं दिया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रीत ये रही कि LLB की डिग्री, आपने एकेडमिक डिग्री हासिल की, लाइसेंस आपको दे दिया गया और आपको कहा कि जाओ बेटा करो। सिस्टम के अंदर एक बहुत फंडामेंटल फ्लॉ हमारा ये रहा कि एक एकेडमिक डिग्री से आकर वकालत करनी कैसे है, रोज़ी रोटी प्रोग्राम। अगर बार वोकेशनल कोर्स को, अगर मेरा बीच में बस चले अंग्रेज़ी के अंदर नहीं उर्दू के अंदर, बार वोकेशनल कोर्स क्या है, ईमानदारी से और रिस्पेक्ट के साथ लड़कों को सिखाना कि रोज़ी रोटी कैसे कमानी है। और ये अव्वलीन फ़र्ज़ था तमाम बार काउंसिल्स का, तमाम असातिज़ा का, जिसके अंदर हम मुकम्मल तौर के ऊपर फेल करते रहे। सिस्टम में हमारा अनफॉर्चुनेटली फ़्लॉ ये रहा कि जिसको तो अच्छा उस्ताद मिल गया, या जो बहुत काबिल हुआ, या जो मुझ जैसा खुद के खुशकिस्मत एक शहज़ादा सिर्फ जिसकी तीसरी जनरेशन हो, वहाँ पे तो वकालत चल जाती है। मगर आम वकील डिस्पाइट द सिस्टम यहाँ पे करता है, क्योंकि हम उसको लाइसेंस तो पकड़ा देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि भाई रोज़ी रोटी कमानी कैसे है। बार वोकेशनल कोर्स उस नीड का जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में, जैसे कि बताया गया, एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी, जिस जुडिशल फ्रेमवर्क और बार वोकेशनल कोर्स नाफिज करवाने का सेहरा अगर मैं किसी को दूंगा वो पाकिस्तान बार काउंसिल को दूंगा, क्योंकि उन्होंने पटिशन की। हमारे भाई एहसन भून और हमारे भाई आज़म नज़ीर तारड़ साहब को मैं ये सलाह दूंगा कि हमारे प्रोफेशन के अंदर लीगल एजुकेशन के लिए जो बेशुमार ख़राबियाँ थी, मशरूम ग्रोथ ऑफ कॉलेजेस, जाली डिग्रियाँ, जाली लाइसेंसेस, उन सारों के साथ साथ एक पॉजिटिव, उनको रोकने के साथ साथ एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान बार काउंसिल की है, और वो है 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल गया और कहा कि ये नाफिज किया जाए, और वहाँ पे और हुक्म किया गया कि बार वोकेशनल कोर्स से करवाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह डाला कि जी बार वोकेशनल कोर्स होगा, 12 दिनों का होगा, इसमें पंजाब जुडिशल अकेडमी आपकी मदद करेगी, और कुछ नहीं कहा। इसको, इस ढांचे के ऊपर जो गोश्त पोश्त का इंसान हमने और जो सिस्टम सेटअप करना था वो बार काउंसिल्स ने करना था, और वो अब हमें मौका नहीं मिला। आहिस्ता आहिस्ता हम काम करते रहे। सबसे पहले कौसैन फैसल मुफ्ती साहब लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने इब्तदा की। उसके बाद मेरे भाई भट्टी साहब ने मुकम्मल तौर के ऊपर इसके ऊपर काम किया, एक सिलेबस बनाया, और फिर पढ़ाना क्या है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। और हमारे पिछले 2 साल की लीगल एजुकेशन कमेटी, एक सिलेबस आप तमाम दोस्तों के सामने है, वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब बात तो ये है कि लड़कों को हम बहुत आसानी से लेक्चर्स देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं था। मकसद ये है कि कागज़ आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, कितनी कॉपियाँ लगनी है, सिविल कोड कहाँ पे है। भाई आप 6 महीने की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये 7 नौइयत के मुकदमे आपको आने चाहिए जिसके साथ आप कमा सकें। सच्ची बात तो ये है कि भूख का कोई जवाब नहीं है। हमारे प्रोफेशन के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन मौजूद है
जजों के गले अगर लड़के पड़ते हैं तो वो भूख की वजह से भी हैं। हम तो उनके साथ सख्ती करते हैं, लेकिन हमने उनके लिए किया क्या है, और ये बार वोकेशनल कोर्स पंजाब बार काउंसिल की तरफ से उनके लिए तोहफा है कि हम उनको सिखाएंगे किस तरीके से ये वकालत करते हैं और किस तरीके से इस मामले को लेके जाना है। इसमें हमारे बेशुमार भाइयों ने अपना हिस्सा भी डाला। आसिफ शहजाद चौधरी साहब हमारे सामने मौजूद हैं। ट्रेनिंग की मुकम्मल तौर के ऊपर ये लेक्चर नहीं है, ये ऑर्डर शीट उन लड़कों के हाथ में पकड़ानी है, दावा पकड़ाना है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट पकड़ानी है, एफआईआर पकड़ानी और कहना है कि भाई जाओ बहस करो, अब करो। हमने रिकॉर्ड किया और इस लेवल के ऊपर एग्जीक्यूट करवाना। जो काम आपके असातिज़ा करते थे वो भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते थे, वो हमने हर बंदे पे लागू करना है। समझने की यहाँ पे ये ज़रूरत है। इस प्रोफेशन के अंदर जो इन्हतात और अगर हम तनज़्ज़ुली की तरफ खुदा ना खास्ता जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? बात तो आपके सामने ये है, इस प्रोफेशन में हम एक साल के अंदर पंजाब में 7,500 लाइसेंसेस दे रहे हैं। पिछले साल 7,500 हमने लाइसेंसेस दिए। वकालत कैसे करनी है हमने उन लड़कों को नहीं सिखाया। बार वोकेशनल कोर्स का पहला कोर्स किया हमने, 62 लड़के पास किए हैं 7,500 में से, 72 ने अटेंड किया। आपसे गुफ्तगू और एट लेंथ करने की ये ज़रूरत है कि आज हम इसके पहला फेज़ तो हमने कंप्लीट किया कि सिलेबस बना के एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लिया। अब ये मामला हर बार एसोसिएशन में हर लड़के के दरवाजे पर लेकर हमने जाना है, और ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो चुका हुआ है, इसके बगैर लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये क्या बला है, किस तरीके से है, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एज यू कैन सी कि ये मिसिंग लिंक है कि पढ़ाई लिखाई की किताबी वकालत से प्रैक्टिकल वकालत कैसे करनी है, उसकी स्विच ओवर करने के लिए वहाँ पे ये बीच में इसके ऊपर सिखाया गया। बार वोकेशनल कोर्स ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लैंड से उठाया, लेकिन ज़रूरत ये है कि हम पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर बर्गर अंदाज के अंदर हम यहाँ से नाज़िल या नाफिज ना करें। मुफस्सिल के अंदर जो लड़के मौजूद हैं उनको भी हमने पढ़ाना है। सारे का सारा पहली मर्तबा हमने अंग्रेज़ी में किया है, आइंदा अंग्रेज़ी में नहीं करेंगे, उर्दू में करेंगे। सिलेबस बना दिया, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ पढ़ानी है, मगर किताबचा अभी तक मौजूद नहीं है। अब सेकंड राउंड के अंदर हमने वकालत कैसे करते हैं उसकी एक किताब तैयार करवाना। हमारे रमूज़ वकालत के नाम से PLJ वाले जो भाई यहाँ पे मौजूद हैं उनसे इल्तिजा है, उनकी कोऑपरेशन के साथ ही ये मामला आगे चलेगा। इसके ऊपर ये आपके सामने तस्वीर मैंने इसलिए लगाई हैं, बीच में किताबों का जो पलंदा पड़ा हुआ है, ये ऐसी किताबें हैं जो पाकिस्तान में तारीख में नहीं लिखी गई और अवेलेबल नहीं है। इनको प्रैक्टिशनर्स टेक्स्ट कहते हैं। पाकिस्तान में रिटायर्ड जज साहिबान और चंद लोग किताबें टेक्स्ट बुक तो लिख देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वकालत कैसे करते हैं वो किताबें नहीं मौजूद। बार वोकेशनल कोर्स के ज़रिए वकालत कैसे करते हैं, पहले बेसिक लेवल पे और फिर एडवांस लेवल के ऊपर ले जाने का मकसद है हमारा। साथ जो किताब एडवांस क्रिमिनल लिटिगेशन की किताब है, ये इंग्लैंड के अंदर और इंडिया के अंदर जो बार वोकेशनल कोर्स होता है उसका सिलेबस है। इसके अंदर बड़ी बड़ी बातें और फ़लसफ़ियाना बातें नहीं होती। इसमें ये होती हैं, ये फॉर्म लगेगा, इस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे, इस तरीके से आपकी रोज़ी रोटी होगी। इस लेवल के ऊपर बार वोकेशनल कोर्स है। ये लेक्चर्स का प्रोग्राम नहीं है, ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। और इन लड़कों को वकालत हमने प्रैक्टिकली कैसे करनी है सिखानी है, और एक दफ़ा हम कर सिखा चुके हुए हैं। उसके मवाद की तरफ अभी हम ब्रीफली चलते हैं। फ़लसफ़ी यही है, इस बार वोकेशनल कोर्स के पीछे फ़लसफ़ा सिर्फ ये है कि लड़के को 2 साल के अंदर कमाने के काबिल करना है, ईमानदारी से कानून के मुताबिक कैसे करना है वो आपने सिखाना है। 6 महीना कर लीजिए, 2 साल कर लीजिए, दिस इज़ द एंटायर फ़िलासफ़ी ऑफ दिस। और उस जगह पे बर्गर अंदाज में नहीं, बैरिस्टर अंदाज के अंदर नहीं, उस अंदाज के अंदर वो चीज़ें सिखानी हैं जो सिविल कोड के अंदर। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हम पढ़ाते, इसके अंदर हम कंपनी लॉ नहीं पढ़ाते। हमने सादा शुफे के दावे, सादा तकमील मुख्तस के दावे, डायरेक्शन के दावे, ये सारे छोटी मोटी बेलें लड़कों को वो सिखाना है जो काम उनके पास आ सकता है। इसके लिए मल्टी प्रॉन्ग आपको स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। आपके सामने ये बीच में मोहतरम लॉ मिनिस्टर साहब, जैसे कि हमने आपको पॉइंट आउट किया 7,500 लड़का एक साल के अंदर आ रहा है।
हमने 6 हफ्ते लगा के दफ्तर बंद करके हमने 62 लड़के पास किए। ये मामला जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक हर बार एसोसिएशन लोकल लेवल पर आप नहीं लेके जाएंगे। एक लड़कों का सैलाब आ रहा है। पिछले चंद दिन पहले बहाउद्दीन ज़करिया के एक सप्ली इम्तिहान के अंदर 11,000 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, जिसके अंदर से इब्तदा के अंदर बहाउद्दीन ज़करिया के अपने मुताबिक 5,600 डिग्री ख़रीद रहे थे। इम्तिहान में 6,200 बैठे और अब FIA की रिपोर्ट आई है कि 700 असली हैं। 11,000 से शुरू होकर लाहौर बार की कुल वर्किंग स्ट्रेंथ 9,000 है। ये जो एक सप्ली के इम्तिहान के अंदर आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर से ये जो आ रहा है सैलाब आ रहा है, आपकी रोज़ी रोटी के ऊपर आ रहा है, आपके मुकदमों के ऊपर आ रहा है। इसके बारे में भी शायद हमें कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़े, शायद हमें प्रोफेशन के अंदर एंट्री को कैप करना पड़े, मिनिमम नंबर ऑफ लाइसेंसेज एक साल में जो करें। राइट टू एजुकेशन तो हर बंदे का है, मगर अगर आपने इसका प्रोफेशन का लेवल उठाना है तो काबिलियत पे आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। और बार वोकेशनल कोर्स उनको एक अर्न करने के काबिल बनाने के लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके लिए और चंद और ज़रूरियात क्या हैं, हम आगे क्या करने जा रहे हैं। लाहौर बार के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर, पंजाब बार के अंदर, कैंट कचहरी के अंदर, मॉडल टाउन कचहरी के अंदर, हर जगह पे ये साल में 4 दफ़ा कोर्स करवाना है। ये हमारा टारगेट है। तभी 7,500 लाहौर के अंदर 3,000 लाइसेंसेस आ रहे हैं, तभी ये टैग होगा। हर बंदे को अपना हिस्सा इसमें डालना पड़ेगा। सिर्फ मैं नहीं कर सकता, मैं तो 62 कर सकता हूँ 6 हफ्ते अपना दफ्तर बंद करके। ये तमाम के तमाम पंजाब बार के मेंबरान्स को मोटिवेट करके आपके नीचे कमेटियां बन के ये होगा, सब कमेटीज़ बन के इसको एग्जीक्यूट करना। और ये करना कैसे है, इसको कहते हैं क्राउड। उसके बाद इसको सख्त से सख्तर, और फिर कहेंगे रिकॉर्डिंग चेक कराओ, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग चेक करवाओ, इंश्योर किया जाए कि वो सारे का सारा करें। ये चीज़ें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मुकम्मल तौर पे रोज़ी रोटी का प्रोग्राम ईमानदारी से। शुरू में एथिक्स के ऊपर बात करते हैं, मगर फिर बात करते हैं सादे सिविल दावे, सादे फौजदारी के दावे, कंज्यूमर कोर्ट, लेबर कोर्ट, जहाँ पे इब्तदा में लड़का अर्न कर सकता है, वो बार वोकेशनल कोर्स की सारी थ्योरी है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड करके पंजाब बार काउंसिल के पेज के ऊपर, और हर लेक्चर 1.5 ढाई घंटे का है, और लेक्चर के से ज़्यादा बेहतर ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स हैं। लड़कों को जैसे कि हमने आपको बताया कि मवाद हाथ में पकड़ाते हैं, और ये जनाब देखेंगे कि पंजाब बार काउंसिल के अगर आप वेब पेज पर जाएं तो ये आप जितना लेक्चर लड़कों लोगों ने करवाया है, और ये सब कुछ तकरीबन मुफ्त रिकॉर्ड हुआ है। इस लैपटॉप के ऊपर ये जो पड़ा हुआ है, कोई मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकता है, आप तमाम दोस्तों के सामने होगा। 37 लेक्चर हर टॉपिक पे। आज जिन लोगों को सेलिब्रेट हम करेंगे और शील्ड्स देंगे, उन सारों के लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, मवाद भी अवेलेबल है, लोग इसको आगे देख सकें। इसके साथ साथ जल्दी से क्योंकि हमने वैसे भी प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू किया है, ज़्यादा तवालत नहीं देना चाहूँगा। 3 आपको खुशखबरियाँ दिखाना चाहूँगा कि ये एक टेक्निकल चीज़ नहीं है। दिस इज़ प्रॉबली द मोस्ट फुलफिलिंग थिंग आई हैव डन इन माई लाइफ। आपके सामने मैं ये दिल पर हाथ रख के ये बीच में कहूँगा, 3 सक्सेस स्टोरीज़, बल्कि 4 सक्सेस स्टोरीज़ मैं क्विकली बताऊँगा। यहाँ पे वाइस चेयरमैन साहब, यहाँ पे एक मोहतरमा बैठी हुई हैं जिन्होंने हमारा बार वोकेशनल कोर्स ज्वाइन किया। इब्तदा में हमने उनको कागजात बताए और उनको मोहतरमा को कहा कि बहस करो, वो हंसना शुरू हो गई। उन्होंने कहा ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा मुझे कोई बोलने के लिए कह रहा है, वो LLB करके आई हुई थी। उन मोहतरमा को हमने कहा ये कागजात हैं, नहीं आप करें। कोर्स जब ख़त्म हुआ, उनको चुप कराना हमारे लिए मसला बन गया हुआ था। हर मौके के ऊपर वो खड़े हो गए, उन्होंने किया, सामने बैठ के हंस भी रही हैं जी। आज उन्होंने तकरीर भी यहाँ पर आकर की। वो हमारी अचीवमेंट है, उससे हमारा दिल बड़ा होता है। और ये हम फौजदारी की साइड के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये ख़ास तौर पे एक अप्रीशिएट करेंगे। हमारे भाई सिकंदर जावेद साहब यहाँ पे मौजूद हैं।
सुप्रीम कोर्ट का सर, हमने उनको एक मुकदमा, लड़कों को पकड़ा दिया, मर्डर का मुकदमा था बच्चों को, मर्डर के मुकदमे में मेडिकल लीगल एविडेंस सारा कुछ उनको दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, नीचे डेथ हुई थी, शहराम सरवर साहब ने लाइफ में कन्वर्ट कर दी हुई थी, अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। वो लड़का आया, लड़के ने बहस की और लड़के ने उसको एक्विटल का केस बना दिया, हम बौखला गए। उस लड़के ने ऐसा नुक्ता बीच में निकाला और वो हमारी सक्सेस स्टोरी है। ये बच्चे इतने ज़बरदस्त, और मैं इनको बच्चे नहीं कहूँगा, ये लड़के इतने ज़बरदस्त हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड इनके नुक्ते हमने इनके सामने रखे कि भाई ये ड्राफ्ट करके दो, और इन्होंने इस अंदाज में ड्राफ्ट करके दिए कि दिल खुश होता है। और एक आपको आखिरी एक चीज़ बता के मैं यहाँ से हट जाऊँगा, बार वोकेशनल कोर्स एक चिंगारी है। एक लड़का हमारे पास आया और मेरा दिल दुख रहा है कि वो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, और वो असल में नुमाइंदगी करता है असल वकील की। वो लड़का, मैं आपको उसका नाम शायद वो मैं ना बताना चाहूँ यहाँ पे, वो लड़का यहाँ से बार वोकेशनल कोर्स लेके गया, रहीम यार खान वापस गया, उसने रहीम यार खान में बार वोकेशनल कोर्स खुद, ये भी तस्वीरें सामने मौजूद हैं, ये उसने खुद शुरू करवा दिया। वहाँ पे सिविल जजेस को बुलवाया, सेशन जजेस को बुलवाया, अब्दुल बासित खान बलोच साहब हमारे बीच में मेंबर हैं, उनकी सरपरस्ती के अंदर उस लड़के ने एग्जीक्यूट किया और वो काम करता है। हमारे वकीलों की ट्रेजेडी ये है, इस लड़के को मैं यहाँ पे बुलवा के चूमना चाहता था, लेकिन कल रात को उसने कहा मेरे पास आने के पैसे नहीं हैं। आम वकील की पेन और दर्द ये है कि हमने कभी उसकी रोजी रोटी की तरफ हमने देखा ही नहीं, और ये लड़का जिसने उधर जाके रहीम यार खान में टाइम दिया है वो चूमने के, और वो हमारा हीरो बनने के काबिल है। और बार वोकेशनल कोर्स वही तरीका है। मैं आपको अभी भी कहता हूँ, कसमन कहता हूँ, मैं इसको इस चीज़ में वक्त देता हूँ, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, लड़कों को क्या पड़ी हुई मुझे रास्ते में रोक के चूमते हैं। मैंने तो अपने शौक़ से ये सारे का सारा शुरू किया, मगर इस चीज़ के अंदर अगर आप अपना खून और अपना वक्त देंगे बार वोकेशनल कोर्स को, मैं आपको कसमन यहाँ पे कह रहा हूँ, मेरे सामने लड़के हैं, ये सारे के सारे लड़के जो आपके पीछे बैठे हुए हैं और लड़कियाँ भी, जिस लेवल के ऊपर जिस कॉन्फिडेंस से करते हैं बार वोकेशनल कोर्स, सिर्फ 2 हफ्ते का चीज़ है, 6 हफ्ते के ऊपर हमने मुहित कर दिया हुआ, 2 दिन पर वीक। मगर ये चीज़ करना, इस चीज़ के ऊपर बार काउंसिल को आके लड़के चूमेंगे। ज़्यादा तमहीद वगैरह ज़्यादा मैं डेप्थ के अंदर चला गया। मैं आप तमाम दोस्तों को बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे लिए ऑनर है कि हमने बार वोकेशनल कोर्स किया, हम एक इबादत के लेवल के ऊपर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उम्मीद है आप भी अपना बीच में सारे के सारे दोस्त इसमें हिस्सा डालेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हिस्सा डाला, आज हम उनको एक्नॉलेज करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत